हेलो स्टूडेंट, तो पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कोडिंग डिकोडिंग के मैंने एक टाइप के 10 पैटर्न कराए थे। तो उन पैटर्न्स के ऊपर अभी हम करेंगे क्वेश्चंस। बहुत ही इफेक्टिव है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो एग्जाम्स होते हैं एसएससी लाइक सीजीएल, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, ठीक है, तो उनमें बहुत ही ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें क्या पूछा गया कि भाई नॉन का जो कोड है वो क्या है, PPQYM। तो गिवन का कोड क्या होगा वो हमें बताना है। तो इसके अंदर हमें पैटर्न पहचानना है, K और P का पैटर्न किस तरीके से है। इस क्वेश्चन के अंदर जो पैटर्न है वो कैसे दिया गया हुआ है, वो देखो ऐसे दिया गया हुआ है, ठीक है। जैसे कि जो सेंटर वाले हैं उनमें तो +2 लगा है, ठीक है, जो डायरेक्टली ऐसे है, ओके। और जो K है वो क्रॉस में है, भी +2 ही है इसके अंदर भी और इसके अंदर भी +2 है, लेकिन ये क्रॉस में पूछा गया है, ठीक है ना। तो अगर इसको हम देखते हैं तो क्रॉस में जाते हैं KLM, फिर NOP, OPQ, WXY और NOP, ठीक है। तो यही पैटर्न हमें गिवन में यूज़ करना होगा, ठीक है ना। तो गिवन के अंदर किस तरीके से यूज़ करेंगे, हम क्रॉस में जाएंगे सबसे पहले, ठीक है। इधर देख लेते हैं पहले, +2 में सेंटर वाले देख लेते हैं, ठीक है। IJ K V W X E F G, इधर जाएंगे NO P G H I, ठीक है। तो ये हमारा कोड किसका हो जाएगा, गिवन का, PKXGI, ठीक है। तो अभी मैं कराता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं बच्चों। हमने यहाँ लिखा है कि फाइंडर का जो कोड है ये है URMWVI। तो पजल का कोड देखना, क्वेश्चन को देखो बच्चों कि F का U, I का R, ये तो हमें क्या दिख रहा है, ये अपोजिट वर्ड है। क्या है ये, अपोजिट वर्ड आ रहे हैं ना। अपोजिट वर्ड में क्या आ जाएगा हमारा, जैसे कि F का U, I का R, मैंने अपोजिट वर्ड के मैंने सीक्वेंस आप लोगों को बताया था कि F का अपोजिट क्या होगा, U होगा, I का क्या होगा, R होगा। तो मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बता रखा है। तो इसके अंदर अपोजिट वर्ड का आ रहा है पैटर्न। तो अपोजिट वर्ड के पैटर्न के अंदर जो हमारा आंसर होगा इसका क्या होगा, वो जैसे कि होगा हमारा KF, ठीक है, और AAOV, क्या होगा, AAOV, ठीक है। तो P का अपोजिट K, U का F, Z का A, L का O और E का V। क्लियर है। तो ये हमारा अपोजिट वाला पैटर्न जो है वो लगा है इस क्वेश्चन के अंदर। तो अपोजिट हमने दिख गया इस तरीके से, तो पैटर्न का पता चल गया। अपोजिट लिख देने हमने पजल के सभी अल्फ़ाबेट्स के। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड में क्या है, यदि J का कोड 20 है, बैट का कोड 46 है, तो क्रिकेट का कोड बताना। तो इसमें हम अप्लाई करेंगे कौन सा रूल, हमारा इजोटी रूल, ठीक है। किस तरीके से करेंगे, अब तुम्हें पता है कि J किस नंबर पे है, J किस नंबर पे होता है, 10 नंबर पे, ठीक है ना। J इजोटी में आप लोगों को पता है, मैंने अल्फ़ाबेट में सिखाया था, ठीक है। तो 10 नंबर पे है, तो 10 को इन्होंने क्या किया, 10 को डबल कर दिया, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 20। तो बैट का भी देखते हैं हम। तो बैट का कैसे करेंगे हम, बैट, अभी बैट किस पे आ गया हमारा, ये क्या है 2, ये कितना है +1, T किस पे आता है हमारा 20 पे। तो इनको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 23। कितना हो जाएगा 23। और 23 को क्या करेंगे, अब हम 23 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ गया हमारा 46, ठीक है। तो हमें पैटर्न पता चल गया। तो क्या करना है, अभी C किस पे आता है हमारा, बताओ बच्चों, ये आता 3 पे, R किस पे आता है 18 पे, I किस पे आता है, देखो जल्दी, I किस पे आएगा बताओ। इजोटी रूल लगा के HIJ मैं बता देता हूँ मैं फटाफट आपको। I आता है 9 पे, C 3 पे, K 11, E 5 और T तुम्हारा आता है ये 20 पे, ठीक है। इन सभी को क्या कर दोगे आप लोग, प्लस कर दोगे। प्लस करने के बाद कितना आएगा हमारा आंसर, आएगा हमारा इसका 69। कितना आएगा
इनको प्लस कर दोगे तो 69 और 69 को कर दोगे हम तुम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 69 को तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 138। कितना आ जाएगा 138। तो क्रिकेट का जो कोड होगा वो कितना होगा 138। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसका आंसर निकाल लिया। कितना आया क्रिकेट का 138। तो रूल लगेगा ये, हमने जैसे कि जो नंबर दिया गया था उसको सिर्फ हमने डबल कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इंफॉर्मेटिव का कोड दिया है ये। ठीक है, तो सुपरफिशियल का बताना, तो किस तरीके से लिखेंगे हम, कैसे देखेंगे इसको, 2 भाग में बांट दिया है इसको। कैसे किया है, यहाँ पर क्या लगा है -1, क्या लगा पैटर्न -1 LM, और इनको क्या किया इन्होंने, इनको रिवर्स मोड में लिख दिया। जैसे कि R को पहले, फिर O को, फिर F को, फिर N को एंड देन I को। ठीक है, इधर भी कैसे किया, सेम एज इट इज E V I T और A। तो इसी तरीके से हम यहाँ करेंगे। ठीक है, इंफॉर्मेटिव का जो कोड था वो किस तरीके से था, यहाँ M पे तो क्या लगा है -1, तो हम यहाँ लगा देंगे -1, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा E, क्या आ जाएगा E, और इनको कर देंगे हम फिर रिवर्स मोड में। तो S को लिखेंगे हम इधर, फिर लिखेंगे हम U को, फिर लिखेंगे हम P को, देन लिखेंगे हम E और इधर लिख देंगे R। तो इस तरीके से हमारे ये क्या हो गए, रिवर्स मोड में हो गए। ठीक है, तो हम यहाँ कैसे करेंगे, L को लिखेंगे, फिर A को लिखेंगे, फिर I, फिर C एंड देन I। तो ये हमारा जो कोड होगा ये किसका होगा, हमारा सुपरफिशियल का कोड इस तरीके से हमारा आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे इसको। तो बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चलो हम देखते हैं। इसके अंदर क्लाइमैक्स का कोड दिया हुआ है ये, तो इसको किस तरीके से देखेंगे, बहुत आसान है। C किस पे आता है 3 पे, ठीक है, L किस पे आता है 12 नंबर पे, I 9 पे, M 13 पे, A 1 पे, तो X 24 पे। तो इसी तरीके से हम इनको देखेंगे। किस तरीके से देखेंगे, R किस नंबर पे आता है बताओ बच्चों 18 पे, E किस पे आता है 5 नंबर पे, ठीक है ना। फिर हमारा S किस पे आता है 19 पे, I किस पे आता है हमारा बताओ बच्चों जल्दी, I किस पे आता है, I आता है 9 पे, ठीक है। G कितने पे आता है 7 पे, और N कितने पे आएगा हमारा, N आएगा 14 पे, ठीक है। तो ये कोड किसका हो गया, हमारा रिजाइन का ये कोड हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन में अगर आपको ये कोड दिखाई दे तो उसको आप टिक कर सकते हो। तो बहुत आसान था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, नेशन का कोड दिया है ये, तो प्रॉपर का कोड बताना है। तो इसके अंदर क्या देखते हैं हम बच्चों, NS में कितने का फ़र्क आ गया +5 का, इसमें कितने का फ़र्क आ गया +4 का, ठीक है। यहाँ -3 का, इधर -3 का, ORM में -2 का, NOP इसमें +2 का, ठीक है। तो ये सभी आ रहे हैं। इसके अंदर हमारा कोई वैसे पैटर्न नहीं बन रहा है, लेकिन इसी पैटर्न को अगर हम इसमें अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे बच्चों जिनमें कोई भी हमारा पैटर्न काम नहीं करेगा, तो डायरेक्टली वो क्वेश्चन होगा, जो पैटर्न यहाँ बनेगा ना, जो लॉजिक यहाँ अप्लाई होगा वही हम नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, जिस वर्ड का कोड पूछा गया है उसके अंदर हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसका जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा, UVLMCT, क्या होगा UVLMCT। अगर हम +5 करेंगे इसमें तो U आ जाएगा, ठीक है। +4 करेंगे तो V आ जाएगा, -3 करेंगे तो L, -3 अगेन करेंगे तो M, -2 करेंगे तो C आ जाएगा, और +2 करेंगे तो T आ जाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर का जो कोड होगा हमारा ये होगा, ठीक है। ऑप्शन में अगर ये आपको दिखेगा तो टिक कर देना। क्लियर है बच्चों। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, बायोलॉजी का कोड दिया हुआ है ये। अभी देखो बच्चों BYIR
तुम्हें डायरेक्टली पता चल रहा है कि अपोजिट जो पैटर्न था, अपोजिट जो अल्फ़ाबेट्स का पैटर्न था वो इसके अंदर यूज़ किया गया है। जैसे बी का वाई, आई का आर, ओ का एल सेम है, ठीक है, ये भी जी का टी, वाई का बी। तो हम इनके अंदर एन का और इनका क्या कर देंगे, अपोजिट जो लेटर होगा, अल्फ़ाबेट होगा सॉरी, उसको हम लिख देंगे। तो क्या आएगा, एम आर जी, एन के लिए एम आर जी, ठीक है, और आई जेड ठीक है, और फिर उसके बाद जी वी, ठीक है, जी वी। जैसे बी के लिए वाई, आई के लिए आर, ओ के लिए एल, एल के लिए ओ के लिए एल, जी के लिए टी एंड वाई के लिए बी। इसी तरीके से हम अपोजिट लेटर क्या होगा, एन का एम, आई का आर, टी का जी, आर का आई, ए का जेड, टी का जी और ई का वी। देखो बच्चों, मैंने कोडिंग डिकोडिंग का जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी, जो पैटर्न सिखाए थे, उसके अंदर मैंने अपोजिट जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनका बता रखा है मेथड की, उनको किस तरीके से याद करना है। तो आप मेरे पिछले लेक्चर में जाके उसको देख भी सकते हो, तो आपको एकदम से ये पता चल जाएंगे कि अपोजिट लेटर किस तरीके से करते हैं, ठीक है। और बच्चों, अगर इनके नंबर्स को आप प्लस करोगे तो हमेशा उनका जो सम आता है वो 27 का आता है। ये भी मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था। तो क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, इसको अपोजिट रूल लगा, तो नाइट्रेट के अपोजिट जो अल्फ़ाबेट होंगे हम वो लिख देंगे। तो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगले 8 की तरफ। नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या दिया हुआ है, रेल का कोड दिया है KCTN, स्पीक का कोड दिया है CGRUM। तो अवॉइड का कोड क्या होगा, तो हमें ये बताना है, ठीक है ना। अवॉइड का कोड किस तरीके से हम पता लगाएंगे, सबसे पहले तो हम इनका लॉजिक समझेंगे कि रेल में और स्पीक में लॉजिक कौन सा लगाया है। तो लॉजिक समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि इन्होंने क्या लॉजिक लगाया कि जो लास्ट वाला जो अल्फ़ाबेट है ना, लास्ट वाला जो अल्फ़ाबेट है, ठीक है ना, उसको इन्होंने कर लिया है सेपरेट। क्या कर लिया, सेपरेट। कौन सा लग रहा है, LMN +2 का लग रहा है, ठीक है ना। इधर KLM +2 लगा हुआ है, और इधर क्या कर दिया इन्होंने IJK, ठीक है, +2, ABC +2, RST +2। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसको हम सेपरेट कर लेते हैं लास्ट वाले अल्फ़ाबेट को। इधर भी हम ऐसे ही करेंगे, ABC +2, EFG +2, PQR +2, STU +2। तो सेम हम इधर ही करेंगे, अलग कर लेंगे। तो इधर लगाएंगे +2 का, तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे इसका, DEF। क्लियर है, IJK +2, फिर क्या आएगा, ओ के बाद OPQ, क्या आएगा, OPQ, V क्या कैसे करोगे तुम, VWX, क्या आ जाएगा, VWX +2 लगा, यहाँ भी +2 लगा, ABC, इधर भी +2 लगा है। तो हमारा जो कोड आया वो क्या आया, KQXCF, अवॉइड का कोड आ गया हमारा। अगर ऑप्शन के अंदर KQX8, क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। किस तरीके से हम इसको समझेंगे, यहाँ दिया है 123, क्या दे रखा है, 123 का, 123 का हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी, 356 का वेरी हॉट डे एंड 589 डे एंड नाइट। तो इन सीक्वेंस को 1 2 3 जो हमारे सीक्वेंस दिया है, इसको हम थोड़ा मैच करते हैं, और वेरी के लिए कौन सा डिजिट यूज होगा इसमें, उसको फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम पहले और दूसरे नंबर को देखते हैं। पहले और दूसरे नंबर में क्या दिया है, 123 और 356 में कि 3 जो है वो कॉमन है। क्या है, 3, और दोनों के अंदर फर्स्ट और 2 में 3 कॉमन है। तो इन दोनों में ऐसी क्या चीज़ कॉमन है, हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी और वेरी हॉट डे में। तो दोनों में क्या कॉमन है, हॉट। क्या है, हॉट, ठीक है। तो दोनों के अंदर हमने निकाल लिया, हॉट के लिए डिजिट की क्या बन रहा है, 3। क्लियर है। तो अब हम 2 और 3 को देखते हैं। 2 और 3 में क्या कॉमन है, दोनों में 5 कॉमन है। तो इसमें देखते हैं इसके अंदर क्या है कॉमन, डे। क्या है, डे। क्लियर है। तो इसके अंदर अभी बताया था कि भाई
अगर हमारा 3 और 5 ये हो गया तो वेरी के लिए क्या यूज़ करेंगे, तो वेरी के लिए हम यूज़ करेंगे 6। क्या यूज़ करेंगे 6। ओके बच्चों, ऑप्शन के अंदर आपको अगर 6 मिलेगा तो उस पर आप टिक करोगे। ठीक है, टिक करने के बाद आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। और इस सीक्वेंस को पहचानना बहुत ज़रूरी है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, कभी आप लोग गलत कर दो, सीक्वेंस बनाना जरूर सीखना। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या दिया हुआ है, रेल का कोड दिया है KCTN, स्पीक का कोड दिया है CGRUM। तो अवॉइड का कोड क्या होगा, तो हमें ये बताना है। ठीक है ना, अवॉइड का कोड किस तरीके से हम पता लगाएंगे। सबसे पहले तो हम इनका लॉजिक समझेंगे कि रेल में और स्पीक में लॉजिक कौन सा लगाया है। तो लॉजिक समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि इन्होंने क्या लॉजिक लगाया कि जो लास्ट वाला जो अल्फ़ाबेट है ना, लास्ट वाला जो अल्फ़ाबेट है, ठीक है ना, उसको इन्होंने कर लिया है सेपरेट। क्या कर लिया, सेपरेट। कौन सा लग रहा है, LMN +2 का लग रहा है। ठीक है ना, इधर KLM +2 लगा हुआ है, और इधर क्या कर दिया इन्होंने IJK, ठीक है, +2, ABC +2, RST +2। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसको हम सेपरेट कर लेते हैं लास्ट वाले अल्फ़ाबेट को। इधर भी हम ऐसे ही करेंगे, ABC +2, EFG +2, PQR +2, STU +2। तो सेम हम इधर ही करेंगे, अलग कर लेंगे। तो इधर लगाएंगे +2 का, तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे इसका, DEF। क्लियर है, IJK +2, फिर क्या आएगा O के बाद OPQ, क्या आएगा OPQ, V क्या कैसे करोगे तुम, VWX, क्या आ जाएगा VWX, +2 लगा, यहाँ भी +2 लगा, ABC, इधर भी +2 लगा है। तो हमारा जो कोड आया वो क्या आया, KQXCF, अवॉइड का कोड आ गया हमारा। अगर ऑप्शन के अंदर KQXCF होगा तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। 10 क्या है कि देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि भाई मोटरसाइकिल को बस कहते हैं, तो बस को बाईसाइकिल कहा, और बाईसाइकिल को इन्होंने ट्रेन कहा, और ट्रेन को कहा एरोप्लेन। ठीक है, ये सीक्वेंस देने के बाद क्वेश्चन कर लिया कि किस साधन को चलाने के लिए फ्यूल की आवश्यकता नहीं होती, मतलब ईंधन की आवश्यकता किस साधन को चलाने में नहीं होती। तो सभी को पता है कि भाई बाईसाइकिल को चलाने में, ठीक है, ईंधन की जरूरत नहीं होती, फ्यूल की जरूरत नहीं होती। अब जिसके अंदर देखो, अगर हम ये करेंगे कि भाई बाईसाइकिल को फ्यूल की आवश्यकता नहीं होती चलाने के लिए, पैडल से चलता है, तो बाईसाइकिल को क्या कहा है इन्होंने, कहा है ट्रेन। क्या कहा है, ट्रेन। ठीक है, और ट्रेन को क्या कहा है, एरोप्लेन। तो एरोप्लेन को भी फ्यूल की जरूरत होती है, ट्रेन को भी होती है। ठीक है, अगर हम स्टार्टिंग से चले, मोटरसाइकिल को कहा इन्होंने बस, मोटरसाइकिल में फ्यूल, बस में भी फ्यूल, और बस को कह दिया बाईसाइकिल। ठीक है, किसी भी मतलब कंफ्यूजिंग लाइंस के अंदर नहीं जाना, जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ठीक है, जैसे कि पूछा गया किस साधन को चलाने के लिए फ्यूल की आवश्यकता नहीं होती, ध्यान सिर्फ यहीं देना है। वो जो हमारा साधन है वो है बाईसाइकिल, और बाईसाइकिल को इन्होंने कहा है ट्रेन। तो ऑप्शन के अंदर मिलेगा ट्रेन, तो ट्रेन को हमने कर देना टिक। ठीक है, क्लियर है। अगर ऐसे चलेंगे, मोटरसाइकिल को बस, बस को बाईसाइकिल, बाईसाइकिल को ट्रेन, ट्रेन को एरोप्लेन, इस तरीके से चलेंगे तो सभी क्वेश्चन हमें सभी ऑप्शन हमें क्या लगेंगे, सही लगेंगे। लेकिन जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें हमें सिर्फ उसी चीज़ का आंसर देना होता है जो क्वेश्चन में अंदर पूछा गया हो। तो पूछा सिर्फ ये गया है कि बाईसाइकिल को चलाने में फ्यूल की आवश्यकता नहीं होती है, और बाईसाइकिल को कहते हैं हम ट्रेन। तो ट्रेन इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर है। तो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमें बताया गया कि ट्विंकल का जो कोड है वो दिया गया SVHOJKD। ठीक है ना, अरे डायरेक्ट दिख रहा है ये तो हमें, -1 का रूल लगा हुआ है इसमें, ST -1, VW -1, HI -1, ON
-1, JK -1, KL -1, DE -1। तो यहाँ भी क्या लगा देंगे हम, -1 वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो किस तरीके से लिखेंगे हम, ABCDEFGH सभी को पता है, तो क्या आएगा, इधर EFHI, ठीक है। इधर क्या लगाओगे तुम लोग, बताओ जल्दी मुझे, क्वेश्चन के अंदर क्या लगाओगे, फिर KL, क्या लगाओगे, KL, ठीक है। और फिर क्या आ जाएगा तुम्हारा SDQR, क्या आ जाएगा SDQR। मैंने एकदम से बता दिया है, तो जो इस क्वेश्चन के अंदर लगेगा रूल वो लगेगा -1 का। सिंपल क्वेश्चन है ये, तो इजी जो ट्रिक मैंने बताया था, आई थिंक मैंने पैटर्न नंबर 1 और जो सेकंड बताया था उसी के अंदर ये लग रहा है। जो टाइप 1 के अंदर पैटर्न बताए थे मैंने 10 कोडिंग डिकोडिंग के अंदर, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन तो बच्चों आप लोग आराम से कर सकते हो। तो बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 आ गया हमारा। ये क्या है, रोड का कोड दिया है URDG, क्या दिया है URDG, ठीक है। तो स्वान का बताना है, तो स्वान का किस तरीके से बताओगे, डायरेक्ट दिख रहा है कि इसके अंदर क्या लगा है, +3 वाला रूल। अगर इसमें +3 कर दोगे तो क्या जाएगा, U +3 करोगे, +3 करोगे, +3 करोगे, O का R, A का D और D का G, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्वान के अंदर अप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा हमारा इसके अंदर, स्वान के अंदर VZDQ, क्या आएगा VZDQ, ठीक है। सभी में +3 वाला रूल लगेगा, ठीक है। STUVWXYZ ABCDNOPQ, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप ज़्यादा ध्यान देंगे। अभी मैं बताता हूँ उसको किस तरीके से दिया गया है। यदि A 1 है, B 3 है, C 5 है, ये हमारी विषम संख्या ऑड नंबर दे रखे हैं। तो हमने पहचान लिया यहाँ ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के लिए एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2n-1। आगे भी दिया हुआ क्वेश्चन, अगर इस तरीके से हमारी विषम संख्या दी गई है और तो NM इज़ 52, कितना दिया है, NM को इन्होंने बताया है कि उसका कोड जो है वो 52 है। तो क्लॉक का कोड क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो क्लॉक का कोड बताना है हमें इस चीज़ को अप्लाई करके। अभी ये सभी क्या हमारे विषम संख्या दे रखी है ऊपर, तो विषम संख्या जो हमारी है ऑड नंबर के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम ये। तो ए किस पे होता है हमारा, 1 पे, क्लियर है बच्चों। तो इसको फॉर्मूले के अंदर अप्लाई कर देंगे। किस तरीके से करेंगे, 2 × 1 - 1 कितना आ जाएगा, 2 -1 कितना आ जाएगा, 1। जैसे B है, B किस नंबर पे आता है, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में 2 पे। तो हम क्या करेंगे, 2 × 2 - 1, ठीक है, 2 दूनी 4 और -1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। C कितने पे आता है, 3 पे, तो 2 × 3 - 1 कितना आ जाएगा, 5, क्लियर है। इसी तरीके से अगर हम आगे चलते हैं, R पे जाते हैं, R कितने नंबर पे होता है, 18 पे, तो 2 × 18 - 1 तो 36 -1 35, ठीक है। तो ये चीज़ आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमने रूल को अप्लाई करना है। अभी हमसे दिया क्या है, हमसे दिया गया NM को हम अगर चेक करें तो किस तरीके से चेक करेंगे, NM का हमें कोड दिया गया है यहाँ पर, कितना दिया है, 52, कितना दिया बच्चे, 52 सॉरी। तो N किस पे आता है हमारा, 14 पे, और ये किस पे आता है हमारा, 13 पे, किस पे आता है, 13 पे। तो हम अप्लाई कर देंगे ये फॉर्मूला, क्योंकि हमें यहाँ क्या दिया हुए थे, हमारे ऑड नंबर विषम संख्या दी थी। तो क्या करेंगे, 2 × 14, ठीक है, -1 कर देंगे। यहाँ क्या कर देंगे, 2 × 13 -1 कर देंगे, क्लियर है। 14 दूनी 28 और 1 माइनस हो जाएगा उसमें से, तो कितना हो जाएगा ये 27। इधर कितना हमारा 26 और 1 माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 25। इन दोनों का क्या कर देंगे अब हम, इन दोनों को कर देंगे हम प्लस, क्या कर देंगे प्लस, कितना आ जाएगा 52 हमारा आ गया NM का कोड। इस NM का क्या आ गया, हमारा ये कोड आ गया। तो हमारा NM का जो कोड था वो सही दिया हुआ हमें। तो अभी हमने किसका निकालना है, क्लॉक का निकालना है। किसका निकालना बच्चों,
क्लॉक का निकालना है, ठीक है। तो क्लॉक का किस तरीके से निकालेंगे? अब क्लॉक में सी किस नंबर पे आता है बच्चों? सी हमारा आता है क्लॉक के अंदर, एक मिनट, ये आता है 5 पे। किस पे आता है हमारा? सॉरी, सी किस पे आता है? 3 पे, ठीक है। 3, ठीक है, एक मिनट मैं बता देता हूँ अभी। 3 12 15, 3 12 15, ठीक है, और 3 11। क्लियर है? ओके, आप ये पता लगा सकते हो इजोटी रूल जो मैंने अल्फ़ाबेट जो चैप्टर कराया था उसके अंदर मैंने बताया था। अब ये आ गए हमारे इनके नंबर्स अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के अंदर। क्लियर है? तो अब इनके अंदर हम लगा देंगे ये फॉर्मूला। किस तरीके से लगाएंगे? 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उसमें से -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5। कितना आ जाएगा? 5। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 24। -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? +23। क्लियर है? 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 30, और -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 29। ठीक है। सी के लिए कैसे यूज़ करेंगे अब हम? अगेन 5, ठीक है, और 11 का 22 और -1 कितना हो जाएगा? 21। तो इन सभी को कर देंगे हम प्लस। इन सभी को प्लस करने के बाद हमारा कितना आएगा? बताओ जल्दी। इन सभी को प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 83। कितना आ जाएगा? 83। तो क्लॉक का जो कोड होगा वो कितना आएगा हमारा बच्चों? 83। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूँ। ऑप्शन के अंदर अगर आपको 83 दिखेगा तो उस पर लगा दोगे सही का निशान। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। बस ध्यान ये रखना है कि जो यहाँ क्वेश्चन में ऊपर दिया होगा वो सम संख्या या विषम संख्या है, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये हमारे ऑड नंबर है, मतलब विषम संख्या है, तो 2n-1 का फॉर्मूला लगेगा और इस तरीके से आप किसी भी वर्ड का कोड निकाल सकते हो। तो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हाँ तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 आ गया हमारा। इसके अंदर क्या है? ए का कोड A2, B4, C6 इस तरीके से दिया गया हुआ है और ये सभी हमारे क्या इवन नंबर है। क्या है? ये सभी हमारे इवन नंबर। तो इवन नंबर के लिए बेटा एक रूल लगेगा। इवन नंबर के लिए एक रूल लगेगा और रूल क्या है? वो है सिर्फ 2n। क्लियर है? मतलब जो भी हमारा अल्फ़ाबेटिकली जो नंबर होगा उसको हम सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसमें हमें दिया गया है डोल। क्या दिया गया है? डोल। 86 का चेक करते हैं, कोड जो दिया गया है वो चेक करते हैं किस तरीके से है। अब डी किस पे आता है बच्चों? डी आता है हमारा 4 पे। किस पे आता है? 4 पे। ओ किस पे आता है हमारा? 15 पे। किस पे आता है? 15 पे। और ये दोनों 12 पे। ठीक है, तो हम इनको क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, प्लस 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कितना आएगा? 30, 12 को करेंगे 24, ठीक है, अगेन 24, और इन सभी को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 86। कितना आ जाएगा? 86। तो इसी तरीके से हम जो रोल दिया गया हमें रोल, ठीक है, उसका कोड पता लगाना है। तो उसका कोड किस तरीके से लगाओगे पता? ये किस पे होता है हमारा? 18 पे। ये किस पे होता है? 15 पे। और ये 12 और 12, इनका डबल कर देना है। इसका कितना आ जाएगा? 36। ठीक है, इसका कितना आ जाएगा? 30 प्लस 24 प्लस 24। तो इन सभी को जोड़ दो बच्चों, कितना आ जाएगा हमारा? बताओ जल्दी। ये आ जाएगा 114। तो रोल का जो कोड होगा वो कितना होगा? 114। अगर 114 आंसर ऑप्शन के अंदर होगा तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हाँ तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं हम। 15 में क्या दिया है कि ऑपरेशन का कोड दिया है ये NODQBUJPO। ठीक है, और मैंने यहाँ दे दिया पहले ही तुम लोगों को इनविजिबल का कोड। तो देखो, पहले ही मैं बता रहा हूँ, आसान क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पहले 4 अल्फ़ाबेट है उनको क्या कर लो अलग। इनमें लगा है किसका? -1 का रूल। ठीक है, और इनमें +1 का। ठीक है, ओके। सेम इसी तरीके से जो फर्स्ट 4 अल्फ़ाबेट है उनको कर लो अलग। ठीक है, इनमें -1, ठीक है, और इनमें +1 का रूल लगा। ठीक, अभी बताता हूँ किस तरीके से। जैसे कि NOPDEQR ABTUIJOPNO। ठीक है, यहाँ HI
MNVUVHI STIJBCLM और EF। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा काफ़ी आसान था। तो इस तरीके के पैटर्न आ सकते हैं, पहले 4 अल्फ़ाबेट में -1 है, फिर अगले वाले में +1 है, तो आगे ऐसे भी आ सकते हैं कि आगे +1 है फिर -1 है। तो पैटर्न को पहचानना बच्चों आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, और ये जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस जब करोगे तुम लोग तो तभी आप लोग ये कर पाओगे, नहीं तो ऐसे कन्फ्यूज़न के अंदर क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन होगा वो गलत लगा सकते हो आप। तो अब आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 15 समझ में आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 16 हम करते हैं। ठीक है, हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा है 16 में क्या है, फेवर का कोड दिया है EBUPTS। तो यहाँ पर क्या है, EF क्या है -1, AB ये क्या है +1, फिर क्या है UV -1, फिर +1, ये क्या है -1, ठीक है, ये क्या है RS +1, पता चल गया हमें। ठीक है, एक -1 है और एक +1 है। तो इसी तरीके से हम -1 +1 -1 +1 और +1 के कॉम्बिनेशन से इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या आएगा CB, क्या आएगा इसका CB MHDS, क्या आएगा MHDS। ओके, सिंपल था, एक बार हमने -1 लेना, एक बार हमने +1 लेना, तो डेंजर का कोड हमने इधर से निकाल लिया। तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। हाँ तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया गया है इसमें, अगर लायर का कोड 8 है तो ट्राई का कोड क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, और मुश्किल भी है, बच्चे गलत कर देते हैं इजी समझ के। तो हम सबसे पहले तो लायर का अल्फ़ाबेटिकली जो न्यूमरल्स है वो निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा हमारा, L कितने पे होता है 12 पे, किस पे होता है 12 पे, ये किस पे होता है 9 पे, ये किस पे होता है 5 पे, R किस पे होता है 18 पे। इन सभी को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। प्लस करने के बाद कितना आ जाएगा हमारा 44 को क्या करेंगे हम अलग अलग इनको प्लस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा 8। कितना आ जाएगा 8। तो इसी मेथड को हम अप्लाई करेंगे किस पे, ट्राई पे। किस पे करेंगे, ट्राई पे। अब क्या होता है हमारा, ये T किस पे होता है 20 पे, R किस पे होता है 18 पे, और Y किस पे होता है हमारा 25 पे। ठीक है, तो इन सभी को कर देंगे हम प्लस। क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद हमारा कितना आएगा, ये आएगा हमारा 63। कितना आएगा 63। और अब 63 को क्या करेंगे हम 6 + 3 कर लेंगे, तो हमारा कोड आ जाएगा 9। तो ट्राई का कोड हमारा क्या आएगा बच्चों 9 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उनकी भी प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे तरीके से करोगे। ठीक है, अभी जो ये मैंने 17 क्वेश्चंस कराए हैं इनकी प्रॉपर PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप वहाँ से जाके इसकी PDF भी ले सकते हो क्वेश्चंस की, और भी मैं उसके अंदर क्वेश्चंस डालूंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए। अगर PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और वहाँ से आप इन क्वेश्चंस की PDF ले सकते हो। तो आई होप आप लोग कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कराए हैं वो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, और जो मैं और भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगा उनकी भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके बच्चों, गुड बाय, थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।